Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. तो टॉपिक इज अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन। मीनिंग, अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कोई भी कार्य आरंभ करने तथा उसे चलाए रखने में उसकी रखने तथा सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति प्रेरक शब्द नामक शब्द से हुई है। प्रेरक शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे विचार, भावना, दशा या संयोजन से है जिसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति कार्य करता है। प्रेरक की अवधि कम या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि एक बच्चा खिलौने से खेलते समय तथा दूसरा बच्चा दूसरे खिलौने तरफ आकर्षित हो जाता है। हम तब कह सकते हैं कि उसका प्रेरक पहले वाले खिलौने के लिए कम अवधि का था, परंतु यदि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना चाहता है तो वो कई सालों तक कठिन अभ्यास करता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रेरक लंबी अवधि के लिए था। इसलिए अभिप्रेरण मनोविज्ञान का सबसे आवश्यक क्षेत्र है। सीखने पर अभिप्रेरण होता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा बॉक्सिंग जैसा कठिन खेल खेलता है तो उसे कई बार चोट लगती है, मगर वह सीखना नहीं छोड़ता जब तक वह अच्छे तरीके से सीख न ले, जब तक कोशिश करता रहता है। यह उसके अंदर की अदम्य शक्ति से प्रेरक तत्व होता है जो उसे लगातार कोशिश करने के लिए अभिप्रेरण देती है। अभिप्रेरण शब्द लैटिन शब्द के मोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बदलना या चलना। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रेरित है तो उसका अर्थ है कि उसे मंजिल पाने के लिए एक अंदरूनी प्रेरक तत्व या बल से प्रेरित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अनुप्राणित होता है, उद्दीपित होता है, विशेष दिशा की ओर विशेष विधि के द्वारा काम करने के लिए प्रेरित होता है। किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष समय में विशेष बल से काम करने के लिए व्यक्ति जब मजबूर होता है या उकसाया जाता है या ऊर्जावान होता है, उसे अभिप्रेरण कहते हैं। अभिप्रेरण के अर्थ में निम्नलिखित परिभाषाओं को अच्छी तरह समझा जा सकता है। BC राय के अनुसार अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक परिस्थिति है जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने के लिए उकसाती है। मॉर्गन तथा किंग के अनुसार अभिप्रेरण का शब्द एक व्यक्ति या पशु की उस दशा से होता है जो उसके व्यवहार को किसी लक्ष्य की ओर खींचती है। क्रुक्स एवं स्टीन के अनुसार कोई दशा जो हमारी क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, निर्देशित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। सिंगर के अनुसार अभिप्रेरण एक अंतःप्रेरण है जो उस विशेष लक्ष्यों की अग्रसर करती है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार अभिप्रेरण किसी खेल से संबंधित क्रियाओं का अनुसरण करने, दृढ़तापूर्वक कार्य करने की और झुकाव होता है। सेज के अनुसार संघर्ष करने के लिए सहज प्रेरणा ही अभिप्रेरणा है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं के विशेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक दशा होती है, उसके द्वारा व्यवहार को लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है। अभिप्रेरण के प्रकार क्या हैं? अभिप्रेरण के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा वह होती है कि जिसके द्वारा व्यक्ति खुद अपने आप को अंदर से अपने आप को एक्टिव करता है और कुछ चीज़ पाने की उसकी इच्छा अंदरूनी होती है। बाह्य प्रेरणा वो होती है जिसमें कोई प्रलोभन होता है, जैसे किसी को शाबाशी का, किसी को पैसे का, किसी को नाम का, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के प्रकार आपको पता चले कि आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा दो प्रकार होते हैं। इसी के साथ हम आते हैं कि अभिप्रेरणा की तकनीक क्या है। अभिप्रेरणा की तकनीक से हम आते हैं कि अभिप्रेरणा की तकनीक कही है कि जिसके कारण व्यक्ति को आगे बढ़ावा मौका मिलता है। सकारात्मक खेल वातावरण, अगर पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है तो बच्चे को खेलने का मौका अच्छा मिलेगा कि उसे दर्शक बहुत अच्छा फील करा रहे हैं, उसे गेम्स के पार्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, उसे सर्कमस्टांस अच्छे मिल रहे हैं, तो उसका खेल का प्रोत्साहन बढ़ता जाएगा। मौखिक प्रोत्साहन विद्यार्थियों को, जैसे अभी हमने पहले बताया कि मौखिक प्रोत्साहन, अगर दर्शक बाहर से प्रोत्साहन अच्छा दे रहे हैं, उसके कोच अच्छा प्रदर्शन अच्छा दे रहे हैं, तो खिलाड़ी को आगे बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो उसका प्रेरणा का काम करेगा। प्रतियोगिता का सहयोग, जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती है वैसे वैसे सहयोग भी बढ़ता है, प्रगति का ज्ञान में व्यक्ति को अपनी सफलता तथा असफलता का भी ज्ञान होता रहता है कि उसने कितनी प्रगति करी है। और जब बच्चे को ये पता चलता है कि हाँ, उसने पहले से बहुत अच्छी प्रगति कर ली है, कि जहाँ उससे बॉल पकड़नी जाती थी आजकल वह बहुत बढ़िया बॉलिंग करा रहा है, या जिससे किक नहीं होती थी बहुत बढ़िया किक मार रहा है, तो इससे क्या होता है कि खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है और वह आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है।
विषम लिंगियों की उपस्थिति। आपको पता है कि जब क्या कहते हैं कि मेल या फीमेल जब गेम खेलते हैं और वहाँ दूसरे अगर खिलाड़ी होते हैं मेल फीमेल के अलावा, मेल खेल रहे हैं तो फीमेल है फीमेल, तो उसके कारण भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बढ़ जाता है कि हाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपने आप को ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने के लिए, तो उसके कारण भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कई बार बढ़ जाता है। दर्शक, जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि दर्शक जैसे जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है दर्शक उसकी वाहवाही करते हैं तो खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ जाता है। प्रशंसा या निंदा। यदि किसी खिलाड़ी की प्रशंसा लगातार होती रहती है तो उसका गेम सुधर जाता है, निद्रा होती है तो उसका गेम घट सकता है, और लेकिन कई बार निद्रा होने पे उसे पता चलता है कि उसकी कमी क्या है तो उससे गेम बढ़ भी जाता है। पुरस्कार। जब खिलाड़ी को कोई पुरस्कार मिलता है तो खिलाड़ी को पता चलता है कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है और वह उस पुरस्कार को पाने के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़कर और कार्य करता है। प्रेरणादायक संगीत। जब खिलाड़ी कोई खेल रहा होता है और उसे कोई ऐसा संगीत मिल जाता है कि जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उससे क्या है उसके गेम में भी फ़र्क आ जाता है, उसका गेम भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाता है। सकारात्मक अभिवृत्ति। अगर खिलाड़ी की हर चीज़ के लिए सकारात्मक कि कुछ भी हो एंड टाइम तक, जैसे धोनी की सकारात्मक नीति है, तो उसी तरीके से कुछ भी हो लास्ट तक जीतने का जो क्रम होता है तो वह खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत आगे तक बढ़ा देता है। क्रम देना। खिलाड़ियों को विभिन्न क्रम देना चाहिए जिससे उन्हें तथा उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। संयुक्त जिम्मेदारी। खिलाड़ी को संयुक्त जिम्मेदारी देकर भी उसे कार्य करने के लिए संयुक्त प्रयास का अनुभव करवाया जाता है। ये अनुभव खिलाड़ी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आधुनिक उपकरण। नए तथा आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करके वातावरण को अच्छा तथा रुचिकर बनाया जा सकता है, जो कि खिलाड़ी को लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। अभ्यास की समय सीमा। अभ्यास की अवधि को कम करके बाहर खिलाड़ी को लक्ष्यों को अग्रसर किया जा सकता है। लक्ष्य निर्धारण। शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के अनुसार निर्धारित करना अभिप्रेरण को महत्वपूर्ण तकनीक और आसान लक्ष्यों में निर्धारित करके खिलाड़ियों को लक्ष्य की ओर अग्रसित किया जा सकता है। लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे गोला फेंकना, खिलाड़ी को 4 साल राष्ट्रीय चैंपियन बनना है तो उसका लक्ष्य निर्धारण टुकड़ों में कर देना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।